बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है सेकंड ईयर की, और मैंने आप लोगों को उसका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने ना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, और उसकी एक्सरसाइज मैंने 3.1 से लेकर 3.4 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी 3.5। 3.5 के अंदर ना आपने इंटीग्रेशन मालूम करनी होती है क्वेश्चन की। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करनी होती है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद फिर आपने इसकी इंटीग्रेशन मालूम करनी होती है। तो बच्चों, मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए, और इसके अंदर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का तरीक़ाकार भी आप लोगों को सिखा दिया, आपने किस तरह इनकी आइडेंटिटी फॉर्म बनानी होती है। तो बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 21, इंटीग्रेशन 1 + 4x ओवर x - 1 x² + 1 इंटू dx। तो इसके सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी फॉर्म। तो ये लीनियर था, लीनियर की आइडेंटिटी फॉर्म होती है a/x - 1। ये क्वाड्रेटिक था bx + c, और नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसके बाद आपने ना मल्टीप्लिकेशन करना होता है। इन्हीं दो फैक्टर के साथ आप क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे इक्वेशन 1 के साथ। इन दो फैक्टर को इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। इसके बाद आप लोगों के पास इक्वेशन बन जाएगी 2। अब इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर हम किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर। तो मैंने x - 1 0 के बराबर ले लिया। तो यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, माइनस का 1 है, यहाँ पर आके प्लस का 1 हो गया। इसके बाद है ना, हम पुट इन इक्वेशन 2 कर देंगे। ये जो सी x की वैल्यू ना, इस इक्वेशन 2 के अंदर हम इस तरह दर्ज करवा देंगे। x की वैल्यू मैंने 1 दर्ज करवा दी, तो यहाँ पर x - 1 क्या दर्ज करवाया, 0, क्योंकि ये 0 के बराबर था। तो 0 दर्ज करवा के ये c वाली ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 आ गया। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 4 आ गया। तो 4 + 1 करेंगे 5 आ गया। ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास a की वैल्यू मालूम होगी। इसके बाद हमारे पास इनमें से ना कोई और लीनियर फैक्टर, सिर्फ लीनियर फैक्टर ही आप लोगों ने बच्चों 0 के बराबर लेना होता है। अब सिर्फ यही एक फैक्टर था लीनियर जो हम 0 के बराबर ले चुके हैं। इसके बाद आपने ना कंपैरिजन वाली मसावात बनानी होती है, मुआवजे वाली इक्वेशन बनानी होती है। वो कैसे बनेगी, इस a को इन दो इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन 2 को ना हल कर लेंगे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो ये देख लें, मैंने ax², a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया a, इस bx को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर c को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसके बाद हमें ना मुआवजा करवाना होता है, कंपैरिजन करवाना होता है। तो कंपैरिजन करवाते हैं कोफिशिएंट का, अददी सर का। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x² ले लेंगे। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है, इस तरफ नहीं है, तो 0 ले लिया। x² के साथ कोफिशिएंट कितना है, a, तो a ले लिया। x² के साथ कोफिशिएंट कितना है, b, तो b ले लिया। तो a की वैल्यू मैंने मालूम की हुई थी, यहाँ पर मैंने a की वैल्यू दर्ज करवा कर, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की होगी, तो ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। अब x² के बाद हमें ना कंपैरिजन करवाएंगे x के साथ, इससे छोटा वेरिएबल, वो क्या है, x, कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट कितना है, 4, तो 4 ले लिया। यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट कितना है, -b, तो -b ले लिया। x के साथ कोफिशिएंट कितना है, c, तो मैंने c ले लिया। तो b की वैल्यू मुझे मालूम थी, तो b की वैल्यू दर्ज करवा कर यहाँ पर प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की होगी। अब इसके बाद हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ गया, 2, 2 4 8 हो गया, 2 2 के साथ कैंसल, माइनस का 5 आ गया। 8 प्लस का है, माइनस का 5 है, तो कितना बचेगा, 3/2। तो सी की वैल्यू आ गई 3/2। तो बच्चों, इसके बाद है ना, हम इसकी वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तवज्जो करिएगा। अब पुट इन इक्वेशन 1 करवा देंगे, तवज्जो से समझिएगा। अब a की वैल्यू 5/2, b की वैल्यू -5/2, c की वैल्यू 3/2। अब यहाँ से हम 2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे।
ये 5/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, 1 का 0, x का 1, ऊपर तो बच्चों 1 मौजूद है, तो कौन सा रूल लगेगा? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है? नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन। इसके बाद ये हमने यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया था, माइनस का 1/2 कॉमन, तो ये प्लस का 5x और ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके ऊपर अलहदा से तकसीम, इस वैल्यू को 3 के ऊपर अलहदा से तकसीम करवा दिया। तवज्जो से समझिएगा। इसके बाद 5 हमने बाहर निकाल लिया। अब देखेंगे क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा 2x, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 2, तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है 2 की, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 के साथ डिवाइड करवा देंगे अगले स्टेप के अंदर। 3 को बाहर निकाल दिया। अब हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन, तो ये 1/2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों आप लोगों को पता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगी। तो बच्चों ये फार्मूले होते हैं, तो इंटीग्रेशन को समझने के लिए आपको पहले डेरिवेटिव का आना ज़रूरी है, और जब आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट के साथ डेरिवेटिव समझ में आ जाएगा ना, इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 3 के ऊपर आना है, फिर आपको इंटीग्रेशन की ख़ास समझ आएगी, इंटीग्रेशन आप सीख जाएंगे। तो बच्चों इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा है 22, तवज्जो से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी क्या बनानी होती है, आइडेंटिटी फॉर्म। आइडेंटिटी फॉर्म बनाने के लिए हमें सिर्फ आइडेंटिटी फॉर्म बनाने का जो सा तरीका सिखाया गया ना, पहले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया है, उसके अंदर मैंने 4 तरीके आप लोगों को सिखाए हैं। उनमें से एक तो है लीनियर के तरीका और दूसरा क्या है क्वाड्रेटिक का तरीका। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, मसावात क्यूबिक के अंदर है, हमें तो क्यूबिक की कोई आइडेंटिटी फॉर्म बनाने का तरीकाकार हमें नहीं आता। तो अब क्या करेंगे, इसकी हम फैक्टराइजेशन करवा देंगे। तो हमें पता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसके बाद बच्चों हमने 8 को बना सकते हैं 2 की पावर 3। तो बच्चों इसको जब मैंने ये वाला क्वेश्चन मेरा इस फॉर्म के अंदर थी, ये नीचे वाली वैल्यू मैंने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा दिया, इस फॉर्म के अंदर इस तरह। तो बच्चों इसके बाद मैंने ये x का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर लिया, 4 ये आखिर पे लिख दिया, 2 को माइनस के साथ ज़रब करवाएंगे, माइनस का 2x। तो ये मेरे पास एक बन गया लीनियर फैक्टर और दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे, a ओवर पहला लीनियर फैक्टर और ये क्वाड्रेटिक है bx प्लस c। इसके बाद उसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन के अंदर करवाते आए हैं। तो ये हमने ये हमारे पास मसावात नंबर 2 बन जाएगी। इसके बाद इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर हम 0 के बराबर ले लेंगे, x प्लस 2 0 के बराबर है, ये प्लस का 2 इस तरफ आके माइनस का 2 हो जाएगा। इसको कर देंगे पुट इन इक्वेशन 2। अब जहाँ पर x है ना वहाँ पर हमने -2 दर्ज करवा देना है। तो यहाँ पर x प्लस 2 0 के बराबर है, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 शून्य हो जाएगी। 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 4 प्लस का 4 जमा करवाएंगे तो 12a आ जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 12 क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 12 1 टाइम 12 1 टाइम, तो ये हमारे पास 1 आ गया, यानी 12 एकम 12 के साथ कैंसिल होके a की वैल्यू 1 आ गई। इसके बाद हमें ना कंपैरिजन वाली इक्वेशन बनाएंगे कि सिर्फ एक ही लीनियर फैक्टर था हमारा 0 के बराबर, एक ही लीनियर फैक्टर था जो हम 0 के बराबर ले सकते थे। तो अब क्या करेंगे, कंपैरिजन वाली मसावात बनाएंगे। वो कैसे बनेगी वो सीख लें पहले। a को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारे पास हासिल हो जाएगी इस तरह की इक्वेशन नंबर 3। बच्चों
सबसे पहले यहाँ से ले लेंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है तो मैंने ज़ीरो ले ली, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशेंट कितना ए ले लिया, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशेंट कितना बी ले लिया, ए की वैल्यू 1 दर्ज करवा दी, प्लस का 1 इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसके बाद कोफिशेंट ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स वाली वैल्यू नहीं है तो ज़ीरो ले लिया, एक्स स्क्वायर के साथ कितना है -2 तो -2 ले लिया, एक्स के साथ कोफिशेंट कितना है 2b तो 2b ले लिया, एक्स के साथ कोफिशेंट कितना c तो c ले लिया। अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू दर्ज करवा दी, माइनस का 4 है, इस तरफ जाके प्लस का 4 हो गया, इसको कर देंगे पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर इस तरह वैल्यू दर्ज करवा देंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 4। तो नेक्स्ट हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, तवज्जो करिए इस तरह। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ना मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस मेरा कॉमन आ गया। इसके बाद है ना मैं देखूँगा क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तवज्जो करिएगा। ये तो क्वेश्चन ट्रू लग गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन। अब यहाँ पर चेक करेंगे पहले क्वेश्चन ट्रू, तवज्जो करिएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर देखेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का -2, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो x -1 आता है इसका डेरिवेटिव। अब अगर हम नीचे वाले का डेरिवेटिव लेते हैं ना तो ये डेरिवेटिव हासिल होता है, अगर 2 कॉमन लेके देखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू हासिल होती है। यानी हमें ना यहाँ पर क्या चाहिए, x -1 ऊपर, तो हम क्या करेंगे -4 को कर देंगे -1 -3, काउंट करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब इस फैक्टर को इस वैल्यू के ऊपर अलहदा से तकसीम कर दिया और -3 को अलहदा से तकसीम करवा दिया इस तरह, और दोनों के ऊपर मैंने इंटीग्रेशन भी लगा दी, आपने भी इसी तरह करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव बनता है 2x - 2, तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, 2 की, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, 2 के साथ डिवाइड भी करवा देंगे। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, ये नीचे हमें क्या हासिल होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप लोगों ने क्या करनी होती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, वो कैसे करते हैं, एक्स के साथ वाला जो उनका कोफिशेंट है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है 1/2 के साथ, ज़रब करवा देंगे और ऊपर होल का स्क्वायर डाल देंगे, 2 के साथ कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर इस इक्वेशन के अंदर प्लस भी करवा देंगे, माइनस भी करवा देंगे इस तरह। तो इसके बाद इस इतनी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर -2ab, इस फार्मूले को बंद कर देंगे इस तरह। तो ये माइनस का 1 है, प्लस का 4 है, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का ये माइनस तो बाहर है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 नहीं होगा, तो -1 प्लस का 4 तो प्लस का 3 बच जाएगा। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना होता है, इस 3 का हम स्क्वायर बना लेंगे। तो आप लोगों को पता है फार्मूला लिखने की जगह नहीं है मेरे पास, मुझे पता है 1/a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो बच्चों इसका स्टेप वैल्यू नीचे लिखूँगा मैं, तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये फार्मूला ये मैंने यहाँ पर बना लिया। 3 का स्क्वायर तो है नहीं, इसका जज़र बना के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, मरबा जज़र कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो बच्चों ये हमारे पास ये देख लें, कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर, यहाँ पर भी कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर। तो फिर क्या करेंगे, 1/a tan इनवर्स x -1, ये वाला x - a प्लस c। यानी मैंने ना क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर मैंने तब्दील करवा दिया। अब इस 3 की जगह ना हम 2 अंडर रूट डाल सकते हैं इस तरह, ये देखें 3 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट, और ये नीचे वाला 3 का अंडर रूट इसी तरह। इस 3 को ना हम इस तरह ये 2 अंडर रूट बना कर भी, क्योंकि ये 2 अंडर रूट है ना, ये असल में 3 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 की जगह जब आप ये 2 अंडर रूट डालोगे ना, तो 1 अंडर रूट कैंसिल होकर ये 1 अंडर रूट 7 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आ जाता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज का ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हासिल होती है, क्यूबिक इक्वेशन है, यानी ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है।
तो क्यूबिक इक्वेशन के अंदर तो हमें आइडेंटिटी फॉर्म ही नहीं बनानी आती, तो हम क्या करेंगे, इसको ना तब्दील करवा देंगे लीनियर के अंदर और क्वाड्रेटिक के अंदर। तो इस 8 को बना सकते हैं 2 की पावर 3। तो ये देख लें मेरे पास a की 3 माइनस बी की 3 बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तो मैंने इसको तब्दील करवा दिया इस फॉर्म के अंदर, यानी क्वेश्चन मेरा इस फॉर्म के अंदर था, उठा के इसके अंदर मैंने तब्दील करवा दिया। इसके बाद मैंने क्या बनाई, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म लीनियर की a ओवर x माइनस 1, क्वाड्रेटिक की होती है बी एक्स प्लस सी ओवर क्वाड्रेटिक के फैक्टर। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई करवाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर मैंने 0 के बराबर ले लिया, एक ही था इसमें लीनियर, तो माइनस का 2 था प्लस का 2, पुट इन इक्वेशन 2 करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 12 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड हो गया 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। तो बच्चों नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कंपैरिजन वाली मसावात बनाएंगे। इसी तरह मसावात नंबर 2 को हल करेंगे। ये हल करके मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इसके बाद कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 0 एक्स स्क्वायर के साथ को यहाँ पर 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशेंट कितना a आ गया, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशेंट कितना b आ गया, a की वैल्यू 2 दर्ज करवा दी, प्लस का 2 माइनस का 2 हो गया। अब इसके बाद कोफिशेंट ऑफ x, यहाँ पर x के साथ कोफिशेंट कितना 2a, तो 2a ले लिया, b के साथ कोफिशेंट कितना है माइनस 2b है, x के साथ कोफिशेंट कितना c आ गया, तो a और b की वैल्यू मैंने दर्ज करवा दी। नफ़ी नफ़ी जमा का 4, 4 प्लस 4 कितना आ गया 8, प्लस का 8 है माइनस का 8 हो जाएगा इस तरफ आकर। अब c की वैल्यू a आ गई। अब इसको कर देंगे पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर बच्चों वैल्यू दर्ज करवा देंगे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 1 दर्ज करवा दी। अभी मैंने यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया। अब देखेंगे क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नीचे वाले का बनता है 2x प्लस 2 डेरिवेटिव आना चाहिए। इसका अगर डेरिवेटिव देखते हैं ना ऊपर, तो 2x प्लस 2 आता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था प्लस का 2, 2x तो मौजूद है लेकिन यहाँ पर प्लस 2 नहीं है, तो वो क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से ना +2 भी कर देंगे -2 भी कर देंगे। अब ये -2 -1 माइनस का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ जाते हैं, ये लहदा से तकसीम 3 को लहदा से तकसीम करवा दिया। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन। अब देखेंगे 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। तो इसके बाद हमने पता क्या करना होता है, अब ये नीचे हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद भी नहीं है, तो पता क्या करेंगे, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर करवा देंगे। x के साथ वाला अददी सर ले लेंगे 2, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ, ऊपर होल का स्क्वायर, 2 के साथ कैंसिल 1 का स्क्वायर आ गया। अपनी तरफ से +1 भी -1 भी कर दिया, तो ये एक मुकम्मल क्या बना दिया, मरब्बा स्क्वायर बना दिया। यहाँ से क्या आ जाएगा 3। अब इसके बाद इस 3 को हम क्या बना सकते हैं, स्क्वायर तो बन नहीं सकता, इसका जज़र बनाकर ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, क्योंकि मरब्बा जज़र कैंसिल होके हमें 3 ही हासिल होगा। तो ये देख लें a का स्क्वायर है प्लस x का स्क्वायर है, वो नीचे वाला जो पहले क्वेश्चन के अंदर लगाया है ना हमने, पिछले क्वेश्चन के अंदर वही फार्मूला 1/a tan इनवर्स x प्लस 1/3 का जज़र, यानी 1/a tan इनवर्स x/a वाला फार्मूला लगा दिया यहाँ पर। अब इस 3 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट, अब एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला इसके साथ, तो ये बचेगा -3 का अंडर रूट और ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पर माइनस थी तो इस माइनस क्या हो जानी थी, इसने नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएगी ये वाली वैल्यू, यहाँ पर प्लस आता है सिर्फ। तो बच्चों ये क्या हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद जो उनसे आपके क्वेश्चन नंबर है ना 24 से लेकर 31 तक, तो बच्चों ये ज़्यादातर है ना लेंथी क्वेश्चन है, ये कभी भी पेपर में नहीं आते, इतना लेंथी क्वेश्चन कोई भी पेपर में नहीं देता। तो यहाँ इस एक्सरसाइज के ना आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक ये अच्छे तरीके से आपने कंसेप्ट के साथ सीख लेने हैं। अगर
23 से आगे अगर क्वेश्चन कोई आ भी जाता है ना, तो यही तरीकाकार है जो पिछले क्वेश्चनों के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए वो भी आप कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 3.5। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।